गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ द सिस्टम पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों हमने प्रश्नावली 2.4 के जितने भी उदाहरण थे सभी को कर लिया था। अब हम क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा क्वेश्चन फर्स्ट, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको वो सरल समीकरण ज्ञात वो सारी समीकरण लगानी जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई है, तो आपको अच्छे से याद होगी। तो इस वाले में देखो कौन सी सरल समीकरण लग रही है। तो ये वाला कौन सा पद है ए, और ये वाला कौन सा पद है, ये वाला तो अक्ष पद है, और ये वाला कौन सा है ए, ये वाला अक्ष है और ये वाला बी है। ये आपको मैंने सरल समीकरण बताई थी, तो आपको वो याद है सरल समीकरण। तो हम लिखेंगे ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, आपको याद होगी अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, याद है आपको। ये वाली सरल समीकरण है, ये वाली सरल समीकरण हमें इसके अंदर लगानी है। तो देखो मैंने आपको लिख दिया सामने, तो ये वाली सरल समीकरण लगाएंगे, ये वाली, ये x है, ये वाला x प्लस ए है, ये x प्लस बी है, तो वहां लगाएंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस क्या है a प्लस बी, 4 प्लस 10 कोष्टक के बाहर x हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, यहां देखो a गुणा बी, मतलब a गुणा बी, ये वाला a है ये b है, तो 4 गुणा 10, ये तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही हो गया। 4 और 10 कितना हो गया, 14 प्लस की 40। बस हमें वो सरल समीकरण लगा दी है जिसकी हमें आवश्यकता थी। तो ये सरल समीकरण लगा के हमने क्या निकाल दिया है, इसका आंसर निकाल दिया है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे इसने बोला गुणनफल ज्ञात कीजिए, सिर्फ गुणनफल ही बुझा है, इनका गुणा करके बताना हमें क्या आंसर आएगा, वही हमें निकालना है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा पार्ट, इसी का वही सरल समीकरण लगा के हमें इसका क्या निकालना है, उत्तर निकालना है। तो सरल समीकरण कौन सी लगेगी, देखो इसमें ये वाला अक्ष है, ये वाला ए है, ये अक्ष है, ये वाला माइनस बी है। तो ये सरल समीकरण थोड़ी सी अलग है, ये है लेकिन उसमें माइनस प्लस का ही है, एक्स प्लस ए है, एक्स माइनस बी है। तो ये सरल समीकरण बनेगी कैसे, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये वाली सरल समीकरण है, ये वाली इसके अंदर लगानी है। तो यहां से क्या होगा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी, मतलब ये ए का मान है, ये बी का मान है, ए माइनस ए मतलब 8 माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी का मान -10 है क्या, ए का मान तो 8 है, बी का मान कितना है माइनस के 10, तो माइनस किसका, माइनस तो पहले का और -10 ये हो गया, और फिर क्या है a माइनस बी, 8 गुणा माइनस के 10, ये वाला देखो। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ एक्स है तो 8 प्लस 10 एक्स, और माइनस, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 80 एक्स, 80 हो गया। अब ये यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये 8 और 10 कितना हो गया 18 एक्स माइनस प्लस के 80, ये वाला समीकरण आ गया हमारे पास। बस ये तो हल करना था, आसानी से हमने हल कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सूत्र को आप भी बना सकते हो, मैंने बनाना भी आपको सिखाया था। ये सूत्र लगाएंगे हमने, ये सूत्र हमारे पास है, ये सूत्र हमने इस क्वेश्चन में लगाया है। जहां हमारे पास ए का मान है वहां हमने ए का रख दिया, जहां बी है वहां बी का रख दिया। हल करने के बाद हमारा उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 80। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। चलो बच्चों इसका अगला पार्ट देखो, ये वाला, तो ये देखो सेम वैसे ही है जो अभी हमने किया है। तो ये क्या है, एक्स है, ये क्या है ए है, ये भी एक्स है, और ये माइनस का बी हो गया, माइनस है तो यहाँ भी हमने माइनस का बी कर दिया। तो हमें पता है एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये वाला हमें सूत्र पता है, यहाँ लगा देंगे। तो क्या होगा, एक्स के स्थान पे क्या है 3x स्क्वायर, ये वाला ऐसे है ना, और यहां से फिर क्या आएगा प्लस क्या बोला a माइनस बी, मतलब a माइनस का 5 और तक बंद, फिर क्या माइनस a प्लस बी, a गुणा बी हो गया क्या 4 गुणा माइनस के 5, ये वाला हुआ ना। तो यहां से देखो क्या आएगा,
3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर। यहां से क्या आएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 प्लस ये अक्स भूल जाते हैं हम, x माइनस 4 गुना माइनस के 5। ठीक है, यहाँ क्या आ गया 5 अक्स, ये होगा 4 पंजो 20, लेकिन ये माइनस का ये भी माइनस का, तो किसका आएगा प्लस का 20। तो यहां से क्या आएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के 20, ये हमारा उत्तर आएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। केवल इसमें तो हमने सरल समीकरण लगाई है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है, चौथा और पांचवा पार्ट है। देखो वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, आपको पता है ये कौन सा सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो आपको मैंने एक सूत्र बताया था a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला लगा देंगे आसानी से हल हो जाएगा। तो यहां लगाओ, ये तो दोनों सेम है, a क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, और b क्या है हमारे पास b वाला ये है ना, b ये हो गया, तो ये क्या होगा 3/2 का होल स्क्वायर। यहां से खोलेंगे तो देखो घात हमेशा घात से गुणा होती है, तो ये तो हो गया y की घात 4, और इसका करेंगे तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यही हमारा हल, बस इतना सा हल करना था, क्वेश्चन हल हो गया। आपको सूत्र लगाना है, सरल समीकरण लगाते जाना, उत्तर निकालते जाना है। इसने बोला कि कौन सी सरल समीकरण का प्रयोग करें, तो इस सरल समीकरण का प्रयोग किया है और हमने उत्तर निकाल दिया है। ए के स्थान पे हमने ए का मान रखा है, ये ए का है बी का, तो बी के स्थान पे बी का मान रखा है, आसानी सूत्र आ गया। इसमें भी देखो ये भी वही वाला है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसमें भी वही सही समीकरण लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सेम इक्वेशन है। इसमें भी सरल समीकरण लगाएंगे तो ये ए का मान है ये बी का, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x का करेंगे तो x स्क्वायर। बस यही हल हमारा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सीधे गुणा किए बिना, आपको सीधा गुणा नहीं करना है, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, आपको इनके गुणनफल निकालना है। आपको सरल समीकरण लगानी, सीधी सी बात यह है कि आपको क्या लगानी है सरल समीकरण लगानी है। तो देखो इसमें कैसे सरल समीकरण लगाएंगे बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हो 100 प्लस 3 लिख सकते हो क्या इस वाले को, और इस वाले को क्या लिख सकते हो आप 100 प्लस 7, बात तो दोनों एक ही है, या तो 100 प्लस 7 लिखो तो भी 107 होता है, 103 प्लस 100 प्लस 3 लिखो तो भी 103 होता है। अब आपको पता चला होगा कि ये अक्स है ये ए है, ये अक्स है ये ए है, ये सरल समीकरण कौन सी होगी x प्लस ए, ये b है, ये वाली होगी x प्लस बी, तो कौन सी सरल समीकरण होगी x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाली सरल समीकरण होगी। तो ये वाली लगा देंगे इसमें, तो लगाओ इसमें a का मान हमारे पास कितना है 100 का होल स्क्वायर प्लस x का मान है ना यहाँ पे 1 और b 3 प्लस 7, x का मान कितना है 100 प्लस ए बी 3 गुणा 7। देखो बच्चों 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणा 100 तो कितना आएगा 1 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4, 3 और 7 10 हो गया, 10 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, प्लस 7 21, अब जोड़ दो इसको, तो ये कितना है 10,000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11,000 और प्लस 21, 10,000 हो गया ना, 10,000 में 1000 गया 11,000, और इसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,021, कितना आ जाएगा 11,021। तो हमारा पहला हो गया। दूसरा वाला देखो ये वाला सेम ऐसे ही है, इसको भी सरल समीकरण कौन सी लगाएंगे, आप क्या लिख सकते हो इसको, ये वाला लिख सकते हो क्या 100 माइनस ये 96 है बच्चों, कितना है 96 36 नहीं है, 100 माइनस 5 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो आप 100 माइनस 4 लिख सकते हो, बात एक ही है। 100 में से 5 कटे तो भी 95 आता है, 100 में से 4 कटे तो भी 96 आता है। आप इसमें कौन सी सरल समीकरण लगाओगे x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी तो कौन सी हो गया x स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा माइनस के a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये वाली सरल समीकरण हो गई।
अब ये वाली आप आसानी से लगा सकते हो। तो देखो कैसे लगाएंगे वो आपको देखना है। तो यहां से देखो यहाँ क्या होगी, ये सर्वश्रेणी का दूसरी है, आपको मैंने ये ऐसे बताया नहीं है लेकिन आप उसी तरीके से कर सकते हो। बस माइनस प्लस का तो आ जाएगा, तो ये वाले भी लिख लेना आप, सर्वश्रेणी का याद रखना है। यहाँ अक्स का मान कितना हमारे पास 100 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी मतलब 5 प्लस 4 हो गया, अक्स ए बी मतलब क्या हो गया माइनस 5 गुना माइनस 4। तो यहां से क्या आएगा 100 का स्क्वायर वही 10,000, यहाँ कितना हो गया 9, ये हो गया। और यहाँ देखो हाँ अक्स का मान तो हमने रखा ही नहीं है 100। अब यहाँ से क्या हो गया 9, और 9 को हम कितने से गुणा करेंगे 100 से, और माइनस माइनस प्लस हो गया 4 पंजे 20। तो यहां से कितना आ गया बच्चों हमारा 10,000 माइनस 900 प्लस 20। ठीक है, 10,000 में 900 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 9,100 और 20 ये रहा, तो हमारा कितना आ जाएगा 9,120। तो ये हमारा उत्तर आ गया 9,120। अब अगले वाले में देखेंगे, इस वाले में, तो इस वाले में कौन सी सर्वश्रेणी का लग रही है, इसको लिखोगे 104, ये लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये वाले कौन सी सर्वश्रेणी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाली तो लग रही है। इसका मतलब आप कैसे लगाओगे, इसमें आपको मैंने बताया था ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां रख लो, तो वो सेम संख्या तो है या माइनस प्लस का ही तो है, तो यहां से क्या होगा ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर वही 10,000 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना था 16। 10,000 में 16 घटाइए तो कितना आएगा 9,900, 100 में से घटा दो तो कितना 100 में से 96 90, और 90 से क्या कितना 84, तो 9,984। तो इसका उत्तर कितना आएगा 9,984। तो आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है। देखो इसमें देखो पहले एक मैं आपको सूत्र बता देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सरल समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक सरल समीकरण, ये एक सरल समीकरण देखो इसी में लगेगी। देखो कैसे लिख सकते हो आप इसको, 3 है इसको तो आप 3 अक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, क्योंकि हम 9 को क्या लिखते हैं 3 गुणा 3, इसका मतलब आप इसको 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, अक्स का स्क्वायर, इन दोनों को लिखेंगे तो वापस कितना आएगा 9। ये देखो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3x वाई, क्योंकि देखो इसको देख के करना जो भी करना है, तो यहां हमने 2 ले लिया बाकी जो अंदर कर दिया। अब b है मतलब y का स्क्वायर, ये बना के नहीं बना, तो इसका मतलब है कि ये आया तो कैसे आया, इसका मतलब ये वाला इसी से, तो आप देखो इसको क्या ले सकते हो, तो ये तो हो गया 3x। जब भी बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप मध्य वाला कैसे टुकड़ा कर लेना। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमें इन पहले और अंतिम पद की है। आप इसको क्या लिख सकते हो y, केवल क्या लिखना होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसने बोला इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करके कैसे लिख सकते हो आप 3x प्लस वाई, ये 2 बार लिखेगा 2 घात है 3x प्लस वाई, बस यही क्या है इसके गुणनखंड है बच्चों। तो आपको आया ना समझ में, इस सूत्र को देख देख के इसको हल करना। देखो इस बीच वाले पे हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें तो इस अंतिम और प्रथम और अंतिम पद पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस सूत्र को देखें तो प्रथम पद क्या हमारा यहाँ पे a, ये b, तो मतलब ये वाला तो कौन सा हो गया a, ये b हो गया। तो वैसे आसानी से हमने इसको क्या कर दिया हल कर दिया और हमारा हल हो गया। आगे वाले को देखो, इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इसको क्या लिखो 2y और इसको 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का होल स्क्वायर चाहे कितना भी करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसमें भी कौन सा लग रहा है आपको याद है तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला जो लग रहा है इसमें, तो हमें क्या करना है इस वाले को ये वाला बनाना है। तो क्या बनाएंगे a के स्थान पे 2y, b के स्थान पे क्या आएगा माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 बार है तो 2 माइनस 1 2y माइनस 1, यही हमारा हल है। तो ये हमारे गुणनखंड है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का तीसरा पार्ट बिल्कुल आसान है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले देखो आप 100 को क्या लिख सकते हो 10 गुणा 10, या फिर आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, बात एक ही है। इसको आप क्या लिखोगे x का होल स्क्वायर माइनस
इसको आप y बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? एक ही बात है। आप क्या करोगे, अब ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर या 10 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला तो y स्क्वायर हो गया और 10 का करते तो 100 हो गया। वापिस यही आ रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया क्या? और ये मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो सेम है ना ये वाला, इसमें सूत्र लगा देंगे सर्व समीकरण। तो यहां से क्या आएगा, इस वाले में तो लगाना है, a क्या है x, b क्या है हमारा ये वाला y माइनस 10। अगला क्या है, a का मान x है, b का मान y बटे 10। ये हमारे गुणनखंड है बच्चों। बस इतना ही तो करना था, बिल्कुल आसान है, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है। प्रसार करना मतलब इसको हमें सर्व समीकरण लगानी है और उत्तर आ जाएगा हमारा। तो देखो इसकी सर्व समीकरण क्या है, ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है। तो आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी, तो ये लगा दो, इसमें वैसे आसानी है। a का मान कितना है, x का स्क्वायर, b का मान क्या है, 2y का स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है, 4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुना a x है गुना b क्या है, 2y है, प्लस आगे क्या है, 2 गुना b का मान कितना है, 2y है, गुना z का मान क्या है, c का मान 4z है, प्लस आगे क्या आएगा, 2 गुना ac है क्या, a का मान x है और y का जो हमारे पास c का मान है वो क्या है, 4z। अब कर लो इसको हेल्प, x का स्क्वायर करते तो x स्क्वायर, प्लस देखो 2 का स्क्वायर करते तो 4 होता है और y का करेंगे तो y स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर करते तो बच्चों होता है 16 और z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर होता है, प्लस इसको गुणा कर लो। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 और यहाँ क्या है एक्स वाई, प्लस इसको करोगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 वाई जेड, प्लस ये क्या होगा 4 दूनी 8 एक्स जेड। बस ये हमारा उत्तर था। सर्व समीकरण को हमने खोल दिया है, ये उत्तर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो अब आगे वाला करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उस वाला को करते हैं। तो वो वाला देखो कैसे है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला देखो क्या है, ए बी सी। तो देखो यहां से क्या लिखेंगे, ये सर्व समीकरण ए माइनस बी प्लस सी, इसकी सर्व समीकरण लिखेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। अब देखो ये माइनस क्यों है दोनों, क्योंकि इनके साथ माइनस का b है, इसका मतलब इसके साथ b है नहीं, इसका मतलब ये प्लस का हो गया। अब उसमें सर्व समीकरण लगा दो, a का मान कितना है 2x का होल स्क्वायर प्लस y का मान क्या है, b का मान क्या है y स्क्वायर प्लस c का मान है z स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान कितना है 2x, b का मान क्या है y माइनस 2 गुना b का मान कितना है y और c का मान क्या है c z प्लस 2 गुना a का मान क्या हमारे पास 2x और c का मान क्या है z। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये देखो माइनस का निशान, माइनस का 2 को 2 से गुणा करेंगे 4xy, ये माइनस का निशान है, और ये क्या हो जाएगा 2yz प्लस ये 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 4xz। ये z है बच्चों, 2 में समझ लेना क्या है z। ठीक है, तो ये हमारा सर्व समीकरण पूरी हुई और ये हमारा उत्तर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। अगला देखिए, इसी का तीसरा चौथा पार्ट, इसमें देखो कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, ए बी सी, मतलब कौन सी लग रही है। अब देखो माइनस का ए बी प्लस सी ये वाली लग रही है, तो आपको क्या करना है, ए का स्क्वायर कौन सी होती है, ये तो वही होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों पहले वाला तो ऐसा कैसे आएगा। अब दूसरा देखो, माइनस को बी से गुणा करेंगे, माइनस ए को माइनस बी से, तो क्या आएगा माइनस के 2a ए बी। अब क्या आएगा बी सी, तो मतलब क्या आएगा प्लस 2bc। फिर क्या आएगा देखो a और c गुणा होगा, तो मतलब a के साथ c जा रहा है, तो माइनस क्या होगा 2ac। बस ये वाली सर्व समीकरण होगी, ये इसमें लगा दो आप।
आसानी से। यहाँ a का मान कितना है, a का मान कितना है यहाँ पे माइनस के 2x का होल स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ पे b का मान कितना है 3y का होल स्क्वायर, c का मान 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का निशान तो अब हमारे पास आ गया है, तो हमें माइनस का नहीं लेंगे अब। 2 गुना a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y प्लस, अब की बार क्या लेंगे हम bc, मतलब 2 गुना 3y गुणा 2z। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब क्या है 2 गुणा a का मान कितना है 2x और c का मान क्या है 2z। अब देखो यहां से क्या आएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो हमेशा प्लस हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस होता है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, x का करेंगे x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 और y का करेंगे y स्क्वायर। बच्चों इस बात को समझना, माइनस का जब भी स्क्वायर कहते हैं तो या तो माइनस a गुना माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐसे एक आता है। इस तरह हमने ये क्या हो गया माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये हो गया z स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा x y। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 yz। यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस के 8 xz। तो यही हमारे उत्तर है बच्चों, ये हमें उत्तर निकालना था और उत्तर आ गया। तो इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो तो आगे वाला देखो उसमें क्या लग रहा है। तो उस वाले में देखो ये वाला है a b c, तो ये कौन सी सर्व समीकरण है a माइनस बी माइनस सी, ये वाली लग रही है। तो इसका क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से क्या आएगा ए बी मतलब माइनस 2ab, आगे क्या है बी सी, देखो दोनों ही माइनस के, इसका मतलब क्या आएगा 2bc। आगे देखो सी, ए और सी माइनस का तो क्या लिखेंगे माइनस का 2ac। अब लगा दो उत्तर आ जाएंगे हमारे, a का मान है 3a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। यहां से क्या आएगा माइनस है तो इसमें तो पहले माइनस लेंगे ना गुणा करके, तो यहां से क्या आएगा 2 गुणा 3a गुणा 7b। ठीक है, प्लस अब की बार क्या आएगा b प्लस सी, मतलब क्या आएगा 2 गुणा 7b गुणा c माइनस 2 गुणा 3a गुणा c। अब यहां से लगाओ 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो 49 माइनस तो प्लस हो गया, 20 का मैंने अभी पीछे बताया। c का करेंगे तो c स्क्वायर। देखो अगर कोष्टक के अंदर माइनस की है ऊपर सम घात है तो वो प्लस हो जाता है। यहां से क्या आएगा 7 पे 21, 21 दूनी 42 ab। ठीक है, यहां से क्या आएगा 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 14 bc। यहाँ क्या आएगा 3 दूनी 6 माइनस के 6 ac। तो ये हमारे उत्तर है। तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप। तो आगे देखिए इसका 5 और 6ठा पार्ट, इसमें कौन सी लग रही है देखो सर्व समीकरण, ये ए बी सी, तो कौन सी लग रही है माइनस ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब तो माइनस ए बी आएगा, इसका मतलब माइनस 2ab। ठीक है, अब की बार क्या है बी सी, तो माइनस के 2bc। अब की बार आएगा ए और सी, मतलब प्लस के 2ac, क्योंकि दोनों ही माइनस के, इसके माइनस हो गया। अब लगाओ इसमें माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब यहां माइनस की संख्या नहीं उठानी, हमने पहले माइनस ले लिया है, माइनस 2 गुणा 2x गुणा 5y। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा माइनस, अब क्या आएगा 2 गुणा 5y गुणा 3z प्लस, अब की बात क्या है ए बी, मतलब 2 गुणा 2x गुणा 3z। ये हो गया उत्तर हमारा। तो यहां क्या आएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, y का y स्क्वायर, 3 का होता है 9 और z स्क्वायर। यह आएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20xy, 3 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30yz, इसको 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12xz। ये उत्तर है हमारे। तो बिल्कुल आसान है, आपको सर्व समीकरण लगानी है, बस हल करना। तो इसको भी आपको अच्छे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे आप। तो चलो फिर आगे वाला देखो।
ये वाला देखो, इसमें क्या लग रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसमें कौन सी सरल समीकरण लग रही है, ए माइनस बी प्लस सी, ये वाली लग रही है। तो इसमें क्या लगाएंगे, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ab, ये वाली लग रही है। ये वाली लगाओ, ए का मान कितना है, 1/4 ए का स्क्वायर, बी का मान क्या है माइनस 1/2 बी का स्क्वायर, सी का मान क्या है 1 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना बी, ए का मान कितना है 1/4 ए, बी का मान कितना है 1/2 बी। ठीक है, माइनस 2 गुना बी का मान कितना है 1/2 बी गुना सी का मान 1 है, प्लस 2 गुना ए का मान कितना है 1/4 ए और बी का मान कितना है सी का सॉरी ए। अब देखो यहां से आएगा, एक का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, ए का करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बी स्क्वायर, 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। यहां से देखो क्या कट रहा है, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया क्या, तो यहां से क्या आएगा माइनस के 1/4 ए बी, यह वाला इसके देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, सी का मान तो 1 है ना, तो माइनस के क्या आएगा बी, और यहां से क्या आएगा 2 दूनी 4, तो क्या आएगा प्लस के 1/2 ए, यहां सी के स्थान पे तो 1 दे दिया ना, तो हमारा यही उत्तर है, बस यही हल करना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद।